सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह त्रयोदशी का दिन मंगलवार आप सुबह 8 बजे आपके पास सादर जैन। कल शाम को बताया था ना आपको कुंडलपुर की घटना के बारे में। असामाजिक शराबी आ जाते हैं और क्या होता है ये पर्दे की बात जो भी है, पर आज आपके पास उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। आज कल भी सुना आपने 2 घटनाओं का, आज एक बार फिर आज राजधानी की बात करते हैं, भोपाल की बात करते हैं। घटना रविवार सुबह 6:45 बजे की है। जी हाँ, मामा जी के घर में, मामा जी के प्रदेश में, मामा जी के राज्य में, मामा जी की राजधानी में, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो कुंडलपुर में बाबा के साथ, बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा को याद करते हुए घर से निकल, बस उसी राजधानी के अंदर दानिश कुंज दिगंबर जैन मंदिर की घटना है। लगभग 6:30 पौने 7 बज रहे थे। लोगों का आना शुरू हुआ था अभिषेक के लिए। कोई द्रव्य बना रहा था, कोई मेज साफ कर रहा था, कोई अष्ट प्रतिहार है प्रतिमा के अंदर वेदी पे कुछ कर रहा था, और महिलाएं आ रही थी और कुछ कपड़े बदलने के लिए अंदर तैयारी कर रहे थे। बस घटना ऐसी थी कि मालूम चला एक बाइक वाला आया है, धड़ धड़ दंदनाता हुआ अंदर आया और धड़ाक से पेड़ों पर जो मेज थी उन पर लातें मारी। लात मारते मारते अपशब्दों की बौछार कर दी, जिसके बारे में यहाँ गाली गलौज के शब्द हम बोल नहीं सकते आपसे। नंगे बाबा कैसे हैं यहाँ पर, ये नंगा महाराज भगवान कैसे है तुम्हारा, हटाओ इसको यहाँ से, 1008 लिखा सके वह सब हटाओ। बहुत कुछ अशब्द बोला, जितने शब्द बोलता बोल सकता रहा, बोलता रहा। मुझे किसी ने भेजा है उद्देश्य से लेकर। अगर ये आज सही नहीं हुआ तो फिर ध्यान रखना, कल फिर आऊँगा, तुम्हारे साधुओं को भी देख लूँगा और तुम्हारे इस मंदिर को तोड़वा के रहेंगे। इस तरह की बहुत धमकियाँ दी उसने, बहुत ज़्यादा। सोच सकते हैं आप, अल्पसंख्यक समाज, ऐसी घटनाएं बलवा करना आज एक प्रकार से फैशन हो गया है इस वर्तमान सदी के अंदर, और विशेष कुछ राज्यों के अंदर जो मर्जी आता है। यहीं की बात तो घटना बताई थी आपको इसी में, जहाँ कुछ एक समय पहले एक मंच पर एक मुस्लिम महिला चढ़ के क्या क्या बोल गई थी। तांडव हुआ पर रोका नहीं गया। हाँ, आश्वासन अब ऐसा नहीं होगा, और राजधानी के आज एक दिगंबर जैन मंदिर में फिर ऐसा पर्यूषण आने वाले हैं अभी तो, और सब इस तरह होगा। इस तरह के बवाल सुन के आपको हैरानगी हुई, कुछ चिंता हुई, मनन हुआ कुछ कि आज किस तरीके से अहिंसा के पुजारी और शांति के दूतों पर, परस्पर जीवानाम जी और जीवन कहने वालों पर आज किस तरीके से हमले हो रहे हैं। कभी चिंता करी इस बात पे? आप हमारी बात पे क्या सुनेंगे, आप वहाँ के एक पुरुष सज्जन, एक महिला से और एक पुलिस वाला सुना देते हैं। ये 3 घटनाक्रम में सुनिएगा और फिर समझ जाइएगा किस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या हो रहा है। यह कोई अचानक नहीं होता है, ये किंतु परंतु लेकिन बट के साथ नहीं होता है। ये सोची सब्जी साजिश षड्यंत्र होती है। उसने जाते जाते भी कहा था मैं किसी एक बड़े मैनिफेस्टो सोच के आया हूँ, किसी ने मुझे भेजा है, और कल फिर देखें, नहीं तो तुम्हारे साधु को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे मंदिर को यहाँ तोड़े बगैर नहीं रहेंगे। सुने आप जरा 1 2 3। आज सुबह 7 बजे की घटना है। हम लोग भगवान की पूजा करने के लिए सुबह सुबह प्रातः प्रतिदिन आते हैं, और पूजा करने के लिए कोई द्रव्य धो रहा था, कोई मंदिर की टेबल साफ़ कर रहा था, और कोई भगवान के चंवर छत्र वगैरह साफ़ कर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आया और आते से ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया और बोला कि नंगे भगवान को यहाँ से हटाओ, यहाँ से 1008 नाम जो लिखा उसको भी हटाओ, हम लोग तोड़ताड़ करेंगे, कल मैं फिर आऊँगा, और तुम लोग को शर्म नहीं आती है और ऐसा काम करते हो। और एकदम जैसे उसको पकड़ने के लिए उसने गाली गलौज भी की, और जैसे पकड़ने के लिए गए तो इतने में वो उसने चमर उठा लिए और छत्र उठा लिए और उसको लेके भाग गया, और अपनी मोटरसाइकिल पे जा करके भाग गया, और साथ साथ में बोलता गया कि तुम्हारे साधुओं को भी देख लेंगे हम, और यहाँ से मंदिर को हम तोड़वा के रहेंगे। ऐसा अंदर गलत बात करते हुए साधुओं के बारे में उसने अशोभनीय बात की, जो कि जिसके जैन समाज बहुत आक्रोशित है और शासन से उम्मीद करता है कि इस प्रकरण को जल्दी से जल्दी निपटा करके जिसने भी अपराध किया है उसको यथोचित दंड दे करके, ताकि क्रियाएं की पुनरावृत्ति ना हो। निकट में हमारे पर्यूषण पर्व भी प्रारंभ हो गए हैं। रक्षाबंधन से लेकर के गणेश जी की विसर्जन तक भी पर्यूषण पर्व चलते हैं। इसमें भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुबह शाम 24 घंटे हम लोग मंदिर में गुजारते हैं। इससे समाज में डर व्याप्त है, खास करके महिलाओं को ज़्यादा चिंता होती है। तो प्रशासन से हम निवेदन करते हैं अति शीघ्र इसका निवारण करके हम सब लोगों को अभयदान प्रदान करें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपना कर्तव्य अति शीघ्र पूरा करेगा। और जाते जाते ये बोल के भी गया है कि मुझे किसी ने भेजा था और तुम लोग नहीं माने तो मैं इसको फिर दोबारा आऊँगा। जाप वगैरह पूजन कर रहे थे। अचानक से 6:45 बजे की बात है, एक व्यक्ति अंदर आया और बाहर हमारे महाराज श्री को भी गालियाँ बकी। उन्होंने बोला ये नंगे महाराज यहाँ क्या कर रहा है, इनकी फोटो फाड़ो, और टेबल पर उन्होंने लात मारी। उसके बाद वो मूर्तियों को नुकसान किया और छत्र उठा करके चुरा करके लेके भागने लगा। हम लोग सब इसलिए डर गए कि महिलाएं थे, जेंट्स समाज 2-3 थे, तो उस समय हमारे यहाँ पर साड़ियाँ कपड़े बदल के पूजन करते हैं
मंदिर में, तो वो लोग वहाँ पर अपने साड़ी कपड़े चेंज करने गए हुए थे। जब तक कि पुरुष घर आते तब तक कि वो व्यक्ति भागने लग गया, फिर भी हमारे यहाँ के लोग उसके पीछे दौड़े और वह भाग गया। और इस तरह से उसने हमारे यहाँ पर आकर के चमर भी चोरी कर लिया मंदिर में और छत्र भी चुरा कर ले गया। मंदिर जी से छत्र चुरा के ले जाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम लोग कोई महिलाओं को नुकसान हो जाता या हमारी मालिन भी वहाँ पर प्रेग्नेंट है, गिर जाती, कुछ हो जाती, घटना बहुत बड़ी घट सकती थी। मैं पुलिस वर्ग से, अपने पीआई साहब से निवेदन करूँगी वो इस तरह के कार्यक्रम के लिए हमें और हमारे व्रत आ रहे हैं, हमें सहयोग दें और हमारे मंदिर में 1-2 कांस्टेबल जरूर से सेट करो। आज फरियादी विकास जैन निवासी कोलार ने थाना आकर शिकायत किया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जैन मंदिर में गाली गलौज कर और चोरी का प्रयास किया है और चबर उठाकर ले गया है। शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर। और अब यह पार्टी का देखिए दृश्य, मेज पर क्या सजा हुआ है और साथ ये सोशल मीडिया से हमें वायरल करा हुआ पोस्ट बहुत लोगों ने भेजा है आप में से। इसकी चैनल महालक्ष्मी पुष्टि तो नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरीके से भेजा गया है इस पर अभी तक किसी ने खंडन नहीं किया है। दावा किया कि चेन्नई के ये ट्रस्ट के कमेटी के लोग हैं। क्या कर रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा माहौल ज़रा क्लोज अप देखते रहिएगा। अब ये दिगंबर कमेटी है, श्वेतांबर कमेटी है, कौन सी कमेटी है इस बारे में नहीं कह सकते, कोशिश की नहीं मिल पाया। पर अगर यह कोई भी किसी मंदिर की कमेटी के लोग हैं, ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष अधिकारी हैं, तो बहुत शर्मसार करने वाली ये घटना है जो आप यहाँ देख रहे हैं। जैन समाज के ऊपर एक कलंक करने वाली घटना है। हम ही लोग हम ही गंदगी कर रहे हैं, अरे हम ही कीचड़ बना रहे हैं और उसमें रह रहे हैं। कितना गरब लग रहा है जब अगर यह किसी चेन्नई के ट्रस्ट की कमेटी के बारे में जैसा सोशल मीडिया में दावा किया गया है और आज तक इसका खंडन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो दिखता है कि ये पूरी दाल काली नज़र आती है। दाल में पत्थर नहीं है या तो पत्थरों में दाल नज़र नहीं आती है। मोक्ष सप्तमी पर जगह जगह लाडू चढ़ाए गए। उस दिन तो दिखाया था लाडू कहाँ नहीं चले, आज आपको कुछ विशेष दिखा रहे हैं। कुछ समय से चैनल मछली टीम बिहार झारखंड के तीर्थों के दौरे पर थी, इसलिए बता नहीं भाई, आज आपको बता रही है। यह करनाल की फ़ोटो जो दिखा रहे हैं आपको विशेष सबसे रूप से। हाँ, आप कहेंगे कहीं लाख की बोली लगी, कहीं 23 लाख की ऐसे बोलियों में लड्डू भी नहीं। सबसे ज़्यादा बोली का अभूतपूर्व बेमिसाल जो बोली बोली गई वह इस करनाल में बोली गई। गजब की बोली बोली गई और हम धन्य समाज को करते हैं, धन्यवाद देते हैं कमेटी को जो उन्हें इस तरह की बोली बुलवाई। जानते हैं हम क्या बोली गई, कितने में बोली गई? जी हाँ, 30 दिन में जो 23 दिन अभिषेक शांति धारा पूजन करेगा उसको पहले लाडू का अवसर दिया गया। यह थी पहली बोली। दूसरी बोली 39 दिनों के जो 23 दिन इसी तरह अभिषेक शांति धारा पूजन चालीसा करेगा उसकी करी गई, है ना अच्छी बात। और फिर 23 ऐसे लोगों को चुना गया जिन्होंने कहा कि हम 5 दिन कम से कम उन 30 दिनों में आएंगे, जो अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, चालीसा करेंगे, पूजन करेंगे और नित्य और कार्यक्रम करेंगे। कितनी अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। अरे कहीं शांति धारा की अभिषेक की बोली करनी हो तो कम से कम इस तरह करेंगे तो सचमुच कहेंगे आज समाज उत्थान के ऊपर है। जब नोटों के ऊपर से बोली करते हो तो लगता नहीं कि हम एक किस रूप में बोली करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। लड्डू तो आपके भी चढ़े ना, अभी फिर चढ़ेंगे श्यास नाथ जी के मोक्ष कल्याणक पर, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पर हाँ, यह देखिएगा, यह कटनी के अंदर लाडू, अलग अलग वैरायटी के लाडू चढ़ाए गए। किस गजब के रूप में, कहते हैं ना जैसे AI आ गई इसी तरह से टेक्नोलॉजी परिवर्तन हुई। अरे हमने लाडुओं के अंदर भी परिवर्तन कर दिया। 32 क्विंटल के लाडू चढ़े, सोच सकते हैं 3200 किलो के लाडू यहाँ चढ़ाए गए, है ना। एक गजब की बात है। जानकारी और उपदेश जो होते हैं संस्कारों के रूप में हम जन जन तक पहुँचाएँ, पारस प्रभु के, संतों के और तीर्थंकरों के, तो सचमुच कहते हैं कुछ खास बात होती है। ये थी कटनी के दृश्य, अभी तो और बाकी है। रक्षा हुई, राखी प्रतियोगिता होगी आप लोगों की, कई मंदिरों में होती है, साधु करवाते हैं, कई जगह होता है कि राखी सजाओ प्रतियोगिता। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं सागर के अंदर मध्य प्रदेश में भाग्योदय तीर्थ से लाडू सजाओ प्रतियोगिता, लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। और देखिए यहाँ पर देख रहे वीडियो में किस किस तरह के से लाडू सजाए गए।
राखी बाद सजाएंगे, भूल जाएंगे जब यहाँ पर लाडू देखेंगे किस तरीके से विभिन्न रूप से सजाए गए हैं। ये आप उनको क्रमशः बाकायदा सबके क्रम नंबर भी देख रहे हैं आप। यह होती है लाडू सजाओ प्रतियोगिता, जैसे अनोखे रूप में अब जगह जगह रूप से यह अवेयरनेस के रूप में हम जन जन तक पहुँच रहे हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे शाम को। इस पट्टी की चिंता मत करिए, हट जाएगी। अरे ये तो चलता है। सादर जय जय।